नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवेयर सिंस लास्ट 27 ईयर्स। हमारे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम निफ्टी के करेक्शन को समझने और इसके आने वाले मूवमेंट की पहचान के लिए न्यू एनालिसिस, जो एक मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक है, को अप्लाई करते हुए मोस्ट सिंपल वे में बताएंगे। याद रखें, सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए राइट नॉलेज, परफेक्ट स्ट्रैटेजी और पेशेंस तीनों ही बहुत जरूरी है। दोस्तों आइए सीखें करेक्शन के अंतर्गत करेक्टिव राइज पैटर्न को और उसका मार्केट के मूवमेंट में वाइटल रोल को। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल्स और केस स्टडीज के रूप में, जो आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल डेवलप करने में मदद करेगा। साथियों, एक इन्वेस्टर या ट्रेडर को करेक्शन के हर स्टेज की जानकारी रखना जरूरी हो जाता है, जो उसके प्रॉफिट मेकिंग के लिए गेम चेंजर साबित होगा। साथ ही साथ करेक्शन के अंतर्गत करेक्टिव राइज में शॉर्ट करने के सही पॉइंट को रिकॉग्नाइज करना और उसके लिए रेडी रहने के क्लू आप लोगों के साथ शेयर की गई है। चलिए न्यू वेव प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करते हैं और निफ्टी के की मार्केट मूवमेंट को एनालिटिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए इन सभी चीज़ों को समझने और न्यू वेव एनालिसिस को फ्रूटफुली यूज करने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, इसके पहले जो हम लोग देखे थे कि 20 जुलाई 2023 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था और इसका करेक्टिव फॉल में इंटर किया था, जो कि रफली 1 महीने का हम लोग का करेक्टिव फॉल था। और यहाँ पे 31 अगस्त 2023 को हम लोग कंप्लीट करके फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में यहाँ पे कंप्लीट किया, जो कि 15 सितंबर 2023 को कंप्लीट किया। और उसका पुनः हम लोग का एक छोटा सा स्टॉप लॉस था जो ब्रेक किया और उसका फिर से हम लोग का नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे 15 सितंबर 2023 को जो हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया, जो कि हम लोग का बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का 13th वेव था। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हुआ किस पैटर्न में हुआ, तो इसके सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज करेंगे और देखेंगे। चूंकि हम लोग का यहाँ से 31 अगस्त 2023 से लेकर के 15 सितंबर 2023 तक एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था, जो कि रफली हम लोग का 11 डेज में कंप्लीट किया था। और रफली हम लोग का यहाँ पे 8-9 दिन बीत चुका है, लेकिन हम लोग का अभी छोटे टाइम फ्रेम का सिर्फ पैटर्न कंफर्म किया और बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न अभी कंफर्म नहीं किया। तो हम लोग देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो चलिए अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो 31 अगस्त 2023 से लेकर के 15 सितंबर 2023 तक जो इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था और उसका जो करेक्टिव फॉल में इंटर किया वो किस पैटर्न में और इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 31 अगस्त 2023 से जो एक राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू किया था, जो कि 15 सितंबर 2023 तक के एक 5 वेव में कंप्लीट किया था। और इस 5 वेव के सबऑर्डिनेट वेव के तहत हम लोग का यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का सबसे छोटा टाइम फ्रेम का जो स्टॉप लॉस था वो ब्रेक किया था। और ब्रेक करने का जैसा आप लोग को पहले ही बता चुके थे कि ब्रेक करने का फिर से करेक्टिव फॉल में या फिर बड़े टाइम फ्रेम का करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना है। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का जो एक छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कन्फर्म किया, तो ये अभी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज हुआ उसके करेक्टिव फॉल में है। चूंकि ये अभी इस टाइम फ्रेम का पैटर्न कन्फर्म नहीं किया, तो हम लोग सिर्फ इतना ही मान करके चलेंगे कि हम लोग का इसी इम्पल्स वेव का करेक्टिव फॉल में है। अब हम लोग देखें कि आने वाले समय में अनफोल्ड होने देंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ से जो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक 13th वेव, जो कि 15 सितंबर 2023 को एक हाई बनाया और यहीं पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था और उसका एक छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया। और यहाँ पे जब पैटर्न कंफर्म किया तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से जो हम लोग का एक नीचे की ओर कंटिन्यू किया, एक अभी हम लोग का इम्पल्स वेव में है और अभी भी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 1-2 दिन में क्या होने की संभावना है और पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का जो नीचे का फॉल हुआ वो किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। अब इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर कंप्लीट करने का नीचे की ओर जो कंटिन्यू किया, इस कंटिन्यूएशन के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा यहाँ से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया उसके तहत यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया और इस इम्पल्स वेव के तहत यहाँ पे हम लोग का 4th वेव कंप्लीट किया। तो 4th वेव यदि यहाँ पे कंप्लीट किया, चूंकि जब हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो हमारा ये 1, 2 और इस 2 के बाद जो 3 का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे 3 हम लोग का कंप्लीट किया इस पॉइंट पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नीचे का 1, 2, 3
4 और 5। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरा 15 सितंबर 2023 से लेकर के जो पिछले दिन हम लोग के यहाँ पे 28 सितंबर 2023 को जो नीचे का लो बना, ये हमारा पूरा एक इम्पल्स वेव में और इसका यहाँ पे एक करेक्टिव राइज में इंटर किए। अब इस करेक्टिव राइज के तहत हम लोग देख रहे हैं कि ये अभी भी ऊपर कंटिन्यू किया और इस करेक्टिव राइज के तहत हम लोग यहाँ पे पैटर्न कंफर्म नहीं किया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज होगा वो करेक्टिव राइज ही होगा और करेक्टिव राइज के तहत हो सकता है कि यहाँ तक भी जाने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 15 सितंबर से लेकर के और 28 सितंबर तक जो एक नीचे का करेक्शन में था, एक इम्पल्स वेव के फॉर्म है और इसका हो सकता है कि करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है और करेक्टिव राइज के तहत हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन अभी रेंज बाउंड में ऊपर ही रहने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करेंगे और छोटे से ट्रेड करने के तहत हम लोग स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। तो हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंगलवार को हम लोग का क्या होने की संभावना है। तो मंगलवार के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि नीचे का रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,550 और ऊपर 19,750 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 19,800 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे, लेकिन ध्यान रखें उसके आने वाले समय हो सकता है इंट्राडे का जो अपर स्टॉप लॉस दे रहा है 19,800 ये भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन वो करेक्टिव राइज में होगा। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए इस 15 मिनट के चार्ट को कन्वर्ट करते हैं पुनः आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में जैसा देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का जो करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू किया, उसके तहत हम लोग का यहाँ पे एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, मतलब नीचे की ओर एक इम्पल्स वेव का पूरा किया और पूरे वीक में हो सकता है रेंज बाउंड के तहत करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। अब उस करेक्टिव राइज के तहत पूरे वीक के लिए हम लोग कह सकते हैं कि नीचे का रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,550, ऊपर हो सकता है कि रेंज बाउंड के तहत ऊपर 19,900 तक भी रहने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि हम लोग यहाँ से नीचे का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, पूरे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर के लिए हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे 19,920 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का फॉल हुआ उसी का करेक्टिव राइज है और करेक्टिव राइज जब भी पूरा करता है उसका फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो बेहतर है जब भी ऊपर जाता है यदि लॉन्ग पोजीशन बना तो इसमें जरूर ऊपर एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी आने वाले 1-2 सप्ताह छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि ट्यूसडे के लिए हम लोग का रेंज बाउंड के तहत जो अपर स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करेंगे और ऊपर के ऊपर यदि शॉर्ट करते हैं तो इंट्राडे में नीचे के ऊपर प्रॉफिट बुक करें। और पूरे वीकली की बात करें तो हो सकता है कि पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,500 और ऊपर का 19,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना और ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 19,920 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड में ट्रेड करें। तो अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।